Hello everyone, hope you are fine. Now welcome back to our channel. So from today onwards we will start our mathematics classes of CTET syllabus. आज से हम लोग जो है वो मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और ये जो आपका नंबर सिस्टम है ये सबसे पहला टॉपिक है आपके CTET के मैथ्स के सिलेबस में। ओके, अब नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। अब ये जो डेफिनेशन है जो ये नंबर की, तो नंबर तो आपको पता है, जो भी सिंबल मैथमेटिकल सिंबल किसी भी सेट ऑफ डिजिट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिजिट क्या हो गया, जैसे 0 से लेकर 9 तक ये सारे डिजिट है। अब इन डिजिट्स को हम मिलाएंगे तो ये अलग अलग हमारे पास नंबर बनेंगे। ओके, अब जैसे देखो इसमें न्यूमरेशन सिस्टम एक है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एक है इंटरनेशनल। अब ये जो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है इसमें आप देखें कि ये इसमें हम वंस, थाउजेंड, वंस टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास अगर कोई एक बहुत बड़ी आपके पास एक जो है एक नंबर है, जैसे 25618। अब इसको हम लिखेंगे, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये वाला थाउजेंड में ये है 10,000। अब इसको हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 25,618। ये हो गया आपका कौन सा इंडियन जो है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है, जैसे कि उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल में इसको हमने इसमें ये सीखना है कि जैसे ये देखिए आप, ये इसमें वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100। अब अगर हम इसको हिंदू अरबिक से देखें तो ये क्या हो गया, वंस, ये टेंस, ये 100, ये थाउजेंड, ये 10,000, इसके बाद ये लाख आएगा, ठीक है, और ये 10 लाख आएगा। इसका मतलब ये है कि एक जो मिलियन होता है वो 10 लाख का होता है, इतना आपने याद रखना है। तो बाकी ये सिंपल ही है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100 और 10 लाख को आप 1 मिलियन बोलेंगे, उसके बाद 10 मिलियन, फिर 1000 मिलियन, ऐसे सुवन, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको जो है बेसिक्स जो है इसका सारा बताऊंगा। अब हमारे पास डिजिट्स में एक चीज़ है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब ये क्या होता है आप ध्यान से देखें, जैसे हमारे पास मान लो एक टर्म है, एक नंबर है 61429। अब इसमें अगर आपको कहे कोई कि फेस वैल्यू 2 की क्या है, ये 2 की फेस वैल्यू वही होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होती है। और अगर 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है तो वो क्या होगी, ये है वंस, ये है टेंस। अब 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस पे 2 और उसकी प्लेस वैल्यू टेंस, मतलब 20 आएगा इसका। इसका मतलब ये कि फेस वैल्यू होती है वही नंबर और प्लेस वैल्यू होती है उसकी उसमें नंबर सिस्टम में जो है उसकी नेक्स्ट उसकी किस प्लेस पे आता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर्स है, ये आपने ध्यान से देखना है। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने इतना याद रखें कि जो नंबर एक से शुरू, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जैसे ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हो गए नेचुरल नंबर। सिमिलरली होल नंबर्स कौन से होते हैं कि जो नंबर 0 से स्टार्ट हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये ऐसे जो नंबर चले हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं कि जो नंबर 0 से स्टार्ट हो। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला इंटीजर्स। अब इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कि जिसमें 0 भी हो, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन है, अब इसमें ये हमारे पास आ गया 0, ये इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे 1, 2, ये 3, ये सो ऑन। अब वैसे ही इसके लेफ्ट साइड -1, -2 एंड सो ऑन। अब मतलब नंबर लाइन पे ऐसे नंबर जिस जहाँ पे 0 भी हो, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, उन सबको हम इंटीजर बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे देखो, ये इस डेफिनेशन में ये चीज़ ये यहाँ पे दी हुई है सारी, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स वो हो गए कि जिसमें नेगेटिव कोई ना हो, उनको पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर वो हो गए जिसमें सारे नेगेटिव जो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट हो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है, नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं कि वो नंबर जो दो से डिवाइड हो, जैसे 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड नंबर होते हैं वो वाले नंबर के जो 2 जिस पे 2 का टेबल ना जाए, ठीक है। जैसे कि 1, ये 1, 3, 5, 7 ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे ही रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जैसे जिसको हम वटे की फॉर्म में लिखें, जैसे 3/2, 9/8, 7/6 एंड सो ऑन। ऐसे अब हो गए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो हो गए कि जो जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे हमारे पास क्या हो, ये है जैसे √2 है, √3, √5, ये होगी इरेशनल नंबर। अब हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर को बोलता है जिसके दो ही फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और एक 1। जैसे मान लो 2 है, 2 का फैक्टर कौन सा है, 2 खुद का फैक्टर है और 1 है इसका, ये दो फैक्टर है इसकी, ये हो गया प्राइम नंबर। ऐसे ही 5, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 खुद भी है। इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए 3।
तो जिस नंबर के 3 फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो फॉर दैट रीज़न 4 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज़ कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट नंबर। अब हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। बाकी स्टेप्स ये है, इसमें आपको कोई काम की चीज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये देखिए आप कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होता है कि जिसके फैक्टर जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स हों। जैसे कि हमारे पास 4 है, अब 4 के फैक्टर क्या हैं, 1 है, उसके बाद 2 है, 4 खुद है, 6 के फैक्टर हैं 1 3 6 खुद, 8 के फैक्टर है 1 2 4 8 खुद। इसका मतलब इन सब में देखो कि फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं सबके। तो जिस ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 हों उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, सिंपली याद रखो आप। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नहीं, रैशनल नंबर्स आर कंटिन्यू रियल नंबर, जैसे 2/7 रूट एक्स, ऐसे वाले नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। अब डिजिट्स जो है, डिजिट तो आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। इसमें बाकी कोई काम वाली चीज़ नहीं, बाकी ये प्रॉपर्टीज ही आपके लेवल की नहीं है, आप इसको छोड़ो। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये आइडेंटिटी एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ये आपके लेवल की नहीं है, पीजी लेवल की होती है, आप इसको छोड़ो। अब ऑपरेशंस ऑफ नंबर, ये जो है ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लें, इसको आप लोग याद रखें। इसमें है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, ये वाला जो फार्मूला है ये आपने याद रखें, ये 1 2 3 सो 1 प्लस एन, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। अब सम ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये याद रखना। और क्यूब वाला एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्केयर, ये चीज़ आपने याद रखनी सिंपली। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का तो खैर आपको ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। अब आपको एक चीज़ और सिखानी, ये जो इसने दी है यहाँ पे ये चीज़, अब इसको आप देखें, जैसे मान लो आपको एक नंबर है, जैसे कि इसने यहाँ पे 265 को जो है 5 से इसको 48 से डिवाइड किया। इसको देखो मैं आपको ये इजी वे में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास वो एक 28, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 4 का कितना होता है 28। अब देखो रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो 7 है इसको बोलते हैं डिवाइज़र, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसको बोलते हैं हम कोशेंट, जो आंसर होता है इसको कोशेंट बोलते हैं। और ये जो हमारे पास है 28 बीच वाला, ये इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, DIVI, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आ गया इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इतना आपने याद रखना है। मतलब कि ये जो बीच में हो इसको हम बोलेंगे डिविडेंड, जो डिवाइड करके उसको डिवाइडर, आंसर को कोशेंट, और जो लास्ट में आ जाए उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये इसने डिटेल में दिया है, ये आपको मैंने ईजी वे में समझा दिया, ठीक है। अब प्लेइंग विद नंबर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें यह है कि कोई भी नंबर को हम 2 से तब डिवाइड कर सकते हैं कि जब उसके यूनिट डिजिट पे या क्या हो, इवन नंबर हो या हो 0। जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे यूनिट डिजिट पे इवन है, यूनिट पे इवन है, तो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड। अब 3 से वो नंबर डिवाइड होता है कि जिसके नंबर जितने भी उसमें हों उसको सम करेंगे तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास 1 3 2 हो, इसको 1 + 3 कितना होता है 4, 4 × 2 कितना होता है 6, इसका सम आया 6, 6 पे 3 का टेबल जाता है, ये पूरा 3 से डिवाइड। हम चेक करते हैं 3 4 है 12 और कैरी 1 12 3 4 44 आया। इसका मतलब जितने भी टर्म में नंबर हो सबको प्लस करो, उसको 3 से डिवाइड करो, तो अगर डिवाइड हो जाए वो पूरा नंबर से डिविजिबल होगा। अब 4 पे वो नंबर डिवाइड होता है कि जिसके लास्ट के जो 2 डिजिट हों, ये यहाँ पे लिखा है लास्ट 2 डिजिट्स, जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो डिवाइड हो जाएं, वो पूरा नंबर उससे डिवाइड होगा। जैसे 244 हो, इसके लास्ट के 2 डिजिट 44 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 11 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड, जैसे 4 1 4 4 6 6 24 4 1 61 आएगा। सिमिलरली अब अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल हैं, बाकी वाले हम वो भी देखते हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं। अब 5 पे वो नंबर डिवाइड होता है 5 से कि जिस नंबर के जो है यूनिट डिजिट पे या क्या हो 5 हो या 0 हो, ठीक है। जैसे ये देखें आप 5 है या 0 हो। 6 से वो नंबर डिवाइड होता है जो बोथ जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, ये देखें जैसे वो नंबर 6 है। 7 से सिमिलरली वो नंबर डिवाइड होता है जिसमें क्या हो डिफरेंस जो है, ये वाले जो 2 नंबर हैं इसको माइनस करेंगे यूनिट डिजिट को और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पे देखें आप वो नंबर। ऐसे 8 9 10 का ये गिवन है, ये आप इसका चेक कर लें, और जो अगर किसी को कुछ पूछना तो आप लोग यहाँ से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो काम की चीज़ है वो यही है आपके लेवल की। अब हमारे पास नेक्स्ट है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट तो समझाने वाली नहीं है, इसमें सिंपल आपने याद रखना है कि 1 को 1 लिखेंगे, फिर ऐसे रोमन नंबर 2, इसको 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, इस वाले को वी को लिखेंगे 5। अब ये जैसे यहाँ पे दिया है, ये देखो वी को 5 लिखा है। अब इसमें एक्स को लिखते हैं 10, ये देखें आप एक्स को 10। अब इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है,
CDM, ये आपने याद रखना। L क्या हो गया 50, C 100, D कितना 1000, सॉरी 500, और M कितना हो गया 1000। LCDM याद रखना, बस ये चीज़ इसमें काम की, बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद है हमारे पास आता है क्या कि ये तो डेसिमल सिस्टम। डेसिमल तो खैर आपको पता है, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना कोई इतना टफ नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास अगर ये जैसे 4.93, ये डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में करना है, 493 लिखो, पॉइंट की जगह 1, अगर 2 डिजिट 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब ऐसे इसी को अगर हमने वापस कन्वर्शन करें डेसिमल में, 0 की जगह 3, इस 0 की जगह 9, इस 1 की जगह पॉइंट, और 4 का 4, देखो ये और ये, मतलब कि इसमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये बहुत इजी है। बाकी इसमें इतनी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टू फाइंड द डिजिट ऑफ ए नंबर। डिजिट, ये डिजिट वाले जो एक्सरसाइज है हम लास्ट टाइम जो है इसको करेंगे, सारे एक्सरसाइज एक ही बार हम इसको डिस्कस, ये जितनी भी हैं इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि जैसे मान लो आपके पास ये कोई गोल सी फिगर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। अब इसको अगर मैं शेड कर दूं तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, देखो ये दोनों को अगर मैं शेड कर, पूरे कितने पार्ट थे 4, शेड कितने किए मैंने 2, ये इसका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मान लो आपके पास ये स्क्वायर है, इसमें ये 4 खाने, इसको मैंने शेड कर दिया। अब इसके पूरे कितने थे खाने, 4 थे, कितने शेड हुए 1, तो ये इसका क्या आ गया फ्रैक्शन। सिंपल याद रखना, ये जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ये अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, बस इतनी ये चीज़ जो है समझने में। अब इसमें एक आता है कि लाइक फ्रैक्शन, एक अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें सिंपल मैं आपको बहुत इजी वे से पढ़ाऊंगा। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं कि जिसका ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, बस इतना याद रखो आप। अनलाइक फ्रैक्शन उनको बोलते हैं कि जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। सिंपल इतना आपने याद रखना है, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब सिमिलरली हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको आप ट्रिक से याद रखें, पी से हो गया प्रॉपर, पी से हो गया डी, पी डी से याद रखें। डी मीन्स डिनोमिनेटर, पी से प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन की जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे ये देखो 3 है, इससे बड़ा है 7 है, इस 3 से बड़ा है 4 से 11 बड़ा है, मतलब नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर ये ऊपर वाले से बड़े हैं, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर हो गया जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो, ये देखो 13 70 से छोटा है, 11 90 से छोटा है, 2 5 से छोटा, ओके। अब मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता है, इसको 2 इंटू 3/4 पढ़ेंगे, इसको 4 2 8, 8 3 11 अपॉन 4 लिखेंगे, इसको 7 3 21 और 5 26/7 लिखेंगे, इसको 9 1 9 2 11/9 लिखेंगे। इतना सिंपल, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़। इन्वर्स बोलता है उसका उल्टा, जैसे मान लो आपके पास अगर 1/2 हो, इसका इन्वर्स होगा 2/1, 3/9 हो, इसका इन्वर्स होगा 9/3, मतलब उसको उल्टा देना रकम को, बस इतना याद रखना है। कंटिन्यू फ्रैक्शन तो ये फ्रैक्शन तो ईजी है। डेसिमल तो आपको कन्वर्शन मैंने बताया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं कि जिनको हम सिंप्लीफाई करें, लोवेस्ट फॉर्म में लाएं, उसके बाद वो फ्रैक्शन वैसा ही रहे, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लो 6/2 है, इसको 2 3 6 लिखेंगे, या आपके पास 12/36 है, इसको 12 1 12 3 3 आया, सारे ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब एडिशन फ्रैक्शन जो है इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको जो है बेसिक वे में, सिंपलेस्ट वे में मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, एक है 9/3। अब ये इनके डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम डायरेक्ट प्लस करेंगे, 2/3 प्लस 9/3, ये आएगा 9 2 11/3, ये एक वे आ गया। अब ये तो हो गया कि जिसके डिनोमिनेटर सेम है, जिसके डिनोमिनेटर का डिफरेंट हो, जैसे 2/3 हो और दूसरा हो 4/5, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे, इसको इससे करेंगे 5 2 10 प्लस 3 4 12 अपॉन 5 3 15, 12 10 हो गया 22/15। ये हो गया जिसके अनलाइक फ्रैक्शंस। सिमिलरली अगर एक फ्रैक्शन है 1/2, एक है 1/3, एक है 1/4, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट के जैसे 1/2 को करेंगे, ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.3 समथिंग, ये आएगा 0.21 समथिंग। अब इनमें देखेंगे जो बड़ा है उसको पहले, उससे छोटे वाले को उसके बाद, ऐसे हम इनको अरेंज करेंगे। बस इतना इसमें है, ये 3 चीज़ें हैं ये जो आपने इसमें याद रखनी है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास आता है डिवीज़न, मल्टीप्लाइकेशन। फ्रैक्शन मल्टीप्लाइकेशन तो ईजी है, जैसे मान लो 2/3 को हम करेंगे किससे, 4/5 से, 4 2 8 होता है, 5 3 50। इसमें डिनोमिनेटर सेम हो डिफरेंट हो, इसका कोई वो इतना मैटर नहीं करता, इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब डिवीज़न में क्या करना हमने, जैसे मान लो डिवीज़न में हमारे पास वो 2/3 डिवाइडेड बाई 4/6, इसको हम इन्वर्स करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6, 4/6 को लिखो 6/4, 2 1 2 2 2 2 1 2 3, तो ये 3/6
3 इसका आंसर आएगा, 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इतना आपने याद रखना, बस इसमें और कोई आपको इतनी इंपॉर्टेंस समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, फ्रैक्शंस की है। अब बोडमास का रूल है। बोडमास तो आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपको मैं सिंपल वे में ये बताता हूँ, जैसे बोडमास में कैसे करते हैं। वी होता है वेनिकुलर, फिर ब्रैकेट BODMAS, जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब इसमें देखो, जैसे आपके पास हो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 18। अगर ये इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, ये डिवीजन करो। इसको कैसे करेंगे, जैसे आप देखें, इसको हम 2 + 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 18। अब डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाइकेशन। अब 2 + 9 2 = 18 माइनस 18। अब उसके बाद बोडमास में क्या आता है, अब देखें मल्टीप्लाई, अब एडिशन, 18 और 2 कितना होता है, 20 माइनस 18। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। सिंपल याद रखो, बस इतना है, आपने इतना याद रखना है कैसे इसको करते हैं बोडमास को। बाकी ये जो कहानी लिखी है ये आपके काम की नहीं, इसको क्या करना आपने, जो आपको बेसिक जो है इसका बोडमास को यूज़ करना आना चाहिए। ओके, तो अब हमारे पास ये अलजेब्रिक कुछ फार्मूलेज़ हैं, ये हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वैसे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ये वाले। जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² - b, a + b का होल क्यूब, a - b का, ये सारे फार्मूले आप देख लें। अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पे। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू में कोई इतना नहीं है। जैसे मान लो आपके पास हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब हमने निकालें, जैसे ये 5290 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5300 आएगी। ऐसे 1798 की 1800। जैसे मान लो आपके पास हो 999, इसको आप अप्रॉक्सीमेट 1000 ले सकते हो। या आपके पास हो 1003, इसको आप 1000 ले सकते हो। बस ये होगी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू इसमें। बाकी इतना ये अलग अलग जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू दी है कैसे दी है, हम जब इसको क्वेश्चन के डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम इसको जो है प्रैक्टिस, आपने सिंपल आज हम थोड़ा सा इसको लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं। इसमें आपने याद क्या रखने, वो जो मैंने फार्मूले लिखाए थे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर्स, क्यूब, ये वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे, वो जो मैंने बताया ये देखना है। मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद फ्रैक्शन का देखना है। तो बाकी अलजेब्रिक फार्मूले जो हो गए, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे अभी a + b का होल स्क्वायर मैंने बताया था, a² + b² + 2ab, फिर a + b का होल क्यूब वाला, फिर a² + b² वाला, सॉरी a² - b², ये ऐसे फार्मूले देख लें। तो बाकी इसकी PDF में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के चैनल में, सो आप वहाँ से देख लेना। एंड थैंक्स लॉट, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस। सो थैंक्स लॉट।